बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिक्स सोल्यूशन बाय दिशान तौकीर में सबको अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। In the previous videos we discussed the important questions of chapter 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now in this video we discuss important question of chapter number 2 class 9th mathematics science group. And the question is 4th root of 32. It means it can be written as 32 whole power 1 by 4. We know that 32 can be written as 2 की power 5. When multiplied to 5 times it becomes 32. We break 2 की power 5 as 2 की power 4 multiply 2 की power 1 because base same power must be added. 1 by 4 will separate with 2 की power 4 and then with 2 की power 1. 4 is cancelled with 4, it becomes 2. 2 की power 1 by 4 means 4th root of 2. Now we goes to next question. 5 2 का क्यूब डिवाइड बाय 5 2 होल ब्रैकेट में क्यूब. 5 2 की power 3 means 2 is multiplied 3 times. 2 to the 4 4 to the 8. When it is bracket then 2 is multiplied by 3 2 3 the 6. Divide means 5 की power 8 5 की power 6 will become in the denominator 5 की power 6. When it goes in the numerator it becomes the sign of the power will change. 5 की power minus 6. Base same. 5 is the base which is same. Base same, power must be added. 8 plus minus 6 plus minus minus. 5 की power 8 minus 6. 8 minus 6 2. 5 का square it means 5 multiply by 5. 5 5 the 25. अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे बेटा. एक्स क्यूब ब्रैकेट लगी हुई है. जब ब्रैकेट लगी हो पावर मल्टीप्लाई 3 टू द 6 एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय इधर 3 का स्क्वायर है ब्रैकेट नहीं इट मीन 3 3 आर 9 डिवाइड है एक्स की पावर 9 नीचे आ जाएगा एक्स 6 डिवाइड बाई एक्स की पावर 9 को बेटा जब मैं ऊपर लेके गया माइनस हो गई. बेस सेम पावर दैट 9 में 6 माइनस किए 3 बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन नीचे नीचे ले गया तो 1/x की पावर प्लस. ये बेटा चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनको अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बेहतरीन पेपर होगा. एयोटा 50 हम जान एयोटा की पावर 50 इसको देखिए हम जानते हैं बेटा एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है तो एयोटा 50 को लिख सकते हैं एयोटा स्केयर की होल पावर 25. हम जानते हैं एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है और माइनस की पावर 25 और नंबर है तो -1 ही आ जाएगा. इसी तरह बेटा 8 है माइनस एयोटा की होल पावर 8 पावर माइनस के साथ अलग कर दी अयोटा के साथ अलग. माइनस की पावर 8 इवन है पॉजिटिव 8 2 का मल्टीपल है एयोटा स्केयर की होल पावर 4. एयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है -1 की होल पावर माइनस की पावर 4 पॉजिटिव 1 की पावर 4 1. अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं बेटा. ये चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट को कहता है इसको a+b एयोटा की फॉर्म में लिखे स्टैंडर्ड फॉर्म. क्या करेंगे बेटा -7 इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर -3 + 2 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा फिर +3 एयोटा इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर -3 + 2 एयोटा से मल्टीप्लाई होगा. माइनस माइनस प्लस 7 3 द 21 माइनस प्लस माइनस 7 2 द 14 एयोटा प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9 एयोटा प्लस 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 3 2 द 6 एयोटा इंटू एयोटा एयोटा स्क्वायर. ये आ जाएगा जी 21 माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस साइन माइनस का 23 एयोटा आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 23 एयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 6 21 में 6 माइनस किए तो ये आ गया 15 माइनस 23 एयोटा. अब क्या करेंगे जी 2 माइनस अंडर रूट -4 -4 अंडर रूट के अंदर -4 है तोड़ के लिखेंगे -1:4. इसी तरह 3 माइनस अंडर रूट के अंदर है -4 तोड़ के लिखेंगे -1:4. हमने पढ़ा बेटा -1 एयोटा स्केयर के इक्वल होता है तो अंडर रूट 4 -1 की जगह एयोटा स्केयर. सेम इज द केस विद दिस 3 माइनस अंडर रूट 4 -1 की जगह एयोटा स्केयर. अंडर रूट के अंदर है 4 एयोटा स्केयर तो इसको लिखेंगे बेटा 2 एयोटा का होल स्केयर. स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा. यहाँ पर भी इसको भी लिखेंगे अंडर रूट के अंदर है 4 एयोटा स्केयर तो 2 एयोटा का होल स्केयर. स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा क्या आ जाएगा बेटा 2 माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा. अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 दार 6 माइनस 2 2 दा 4 एयोटा माइनस 2 3 दार 6 एयोटा
माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर 6 माइनस माइनस प्लस करेंगे प्लस साइन माइनस का 10 आयोटा आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू -1 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 1 ज़ा 4 6 माइनस 4 ये आ जाएगा जी 2 माइनस 10 आयोटा। अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है 81 की पावर n 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 n माइनस 1 243 9 की पावर 2 n 3 का क्यूब। हम जानते हैं बेटा 81 3 की पावर 4 है, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर 81 आता है। 3 की पावर 4 n 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर बेटा 4 n अलहदा कर दी, 3 की पावर -1 अलहदा कर दिया, 243 3 की पावर 5 है। 9 बेटा 3 का स्केयर है, 3 के स्केयर की होल पावर 2 n 3 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा 3 की पावर 4 n 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4 n 3 3 बेस सेम है पावर दैट 5 माइनस 1 3 की पावर 4 डिवाइड बाय पावर मल्टीप्लाई 2 टू द 4 n 3 की पावर 4 n 3 की पावर 3 क्या करेंगे इस टर्म को इससे अलहदा कर देंगे 3 की पावर 4 n 3 की पावर 5 अवर 3 की पावर 4 n 3 की पावर 3 माइनस इसको इससे अलहदा कर देंगे 3 की पावर 4 n 3 की पावर 4 3 की पावर 4 n 3 की पावर 3 ये 3 की पावर 4 n बेटा कट जाएगी 3 की पावर 3 बेटा इधर प्लस हो रहा है जब मैं इसको ऊपर ले गया तो ये ऊपर जाके माइनस हो गया यहाँ पर भी बेटा 3 की पावर 3 प्लस हो रहा है जब मैं इसको ऊपर ले गया ये ऊपर जाकर माइनस हो गया। हमने पढ़ा बेटा बेस सेम हो पावर जेड हो जाती हैं 5 प्लस -3 फिर यहाँ पर भी -3 बेस सेम हो बेटा पावर जेड हो जाती हैं 4 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस 5 में 3 माइनस किए 3 का स्केयर -3 प्लस माइनस माइनस 4 में 3 गए 1 3 का स्केयर 9 9 माइनस 3 आ गया 6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पेपर में भी बहुत फ़ायदा होगा और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगले क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं हम। याद रखिएगा इस वीडियो में हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने आपको हर चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाकर भेज रहा हूँ। इनकी बेटा मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों के लिए बेहतरी हो सके। जो स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लेना चाहते हैं वो इन वीडियोज़ को सिर्फ देखें ही ना, प्रैक्टिस भी करें और उनको बार बार क्वेश्चनों को हल भी करें, तब जाकर आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकेंगे। ये बात ध्यान निश्चित रखनी है। 216 बेटा 216 क्या है 216 6 का क्यूब है। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। 216 को मैं लिखूँगा 6 के क्यूब की होल पावर 2/3। 25 बेटा क्या है 5 का स्केयर, 5 के स्केयर की होल पावर 1/2। 0.04 है ना बेटे, तो पॉइंट आया, पॉइंट के नीचे 1 आया, आगे जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं उतने 0 आ गए। 4/100 की होल पावर -1/2। ये 2 इस 2 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया। क्या हो जाएगा बेटा 6 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5। पावर क्या करनी है -1/2, हम पावर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो क्या होगा 100 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी +1/2। 4 1 ज़ा 4 4 25 ज़ा 100, तो ये आ जाएगा 6 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5। नीचे 25 हम जानते हैं 5 का स्केयर है, 5 के स्केयर की होल पावर 1/2। ये 2 इससे कट गया और फिर अगले स्टेप में ये 5 5 से कट गया, क्या आ जाएगा स्केयर रूट 6 का स्केयर, स्केयर रूट से कट गया, हमारे पास क्या आंसर आ गया 6। बेटा इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ नहीं समझ आती ना, पूछना है, कमेंट्स में बताएं, तो मैं उस क्वेश्चन को इंशाल्लाह और बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा और आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हों और पेपर में आप बेहतरीन तरीके से हल कर सकें और आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स आएँ। अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत ज़्यादा ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन जी। कह रहा है साबित करें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यानी कि 1 के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड है जी x की पावर a और x की पावर b, लेफ्ट हैंड साइड होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई बाय x की पावर b ओवर x की पावर c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई बाय x की पावर c x की पावर a
और हमें साबित करना है ये 1 के इक्वल है। एक्स की पावर बी बेटा इधर प्लस हो रहा है, जब मैं इसको ऊपर ले गया ये ऊपर जाके माइनस हो गया, होल पावर ए प्लस बी। बेटा एक्स की पावर सी इधर प्लस हो रहा है, जब मैं इसको ऊपर ले गया ये ऊपर जाकर माइनस हो गया, होल पावर बी प्लस सी। बेटा एक्स की पावर ए इधर प्लस हो रहा है, जब मैं इसको ऊपर ले गया तो ये ऊपर जाकर माइनस हो गया, होल पावर सी प्लस ए। एक्स बेटा बेस सेम पावर दैट, तो एक्स की पावर ए माइनस बी होल पावर ए प्लस बी। यहाँ पर भी बेटा एक्स की पावर बी माइनस सी होल पावर बी प्लस सी। यहाँ पर भी बेटा एक्स की पावर सी माइनस ए होल, हमने साबित करना है ये 1 के इक्वल है। अब देखें ए माइनस बी ए प्लस बी हमने पढ़ा, ये इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। एक्स की पावर ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक्स की पावर सी स्केयर माइनस ए स्केयर। देखिए तीनों जगह पर बेस सेम है, एक्स हमने पढ़ा बेस सेम हो पावर दैट हो जाती हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर कट गया ए स्केयर। एक्स की पावर रह गई 0 और किसी भी चीज़ की पावर 0 बेटा इक्वल होती है 1 के, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने साबित कर दिया कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। कहता है सॉल्व फॉर एक्स, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए 3 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आयोटा को, अच्छा -2 आयोटा को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस वाई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल 2 को एक्स से किया 2x माइनस 2 टू द 4 वाई आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। 3 को एक्स से किया 3x, 3 को वाई आयोटा से किया 3 वाई आयोटा, -2 आयोटा को एक्स से किया 2x आयोटा माइनस प्लस -2y आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर इक्वल 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अब क्या करेंगे, हम पर जानते हैं आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, आयोटा स्केयर। अच्छा 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा, आयोटा स्केयर की जगह -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, कंपेयर रियल पार्ट्स। हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कंपेयर रियल पार्ट्स। रियल पार्ट्स क्या होते हैं, जिनके साथ आयोटा ना हो। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा रियल पार्ट क्या है, जिनके साथ आयोटा नहीं है, 3x प्लस 2y। लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट है 3x प्लस 2y इक्वल, जिनके साथ आयोटा नहीं है। राइट हैंड साइड में रियल पार्ट है 2x -1। अब यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं। 2x बेटा इधर प्लस हो रहा है, जब मैं 2x को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया ये उधर जाकर माइनस हो गया। इसी तरह बेटा 2y इधर प्लस हो रहा है, जब मैं 2y को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया ये उधर जाकर माइनस हो गया। 3x माइनस 2x 1x इक्वल -1 -2y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रियल पार्ट्स कंपेयर की इक्वेशन बना ली। अब कंपेयर इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयर इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं, आयोटा का कोफिशिएंट। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कंपेयर इमेजिनरी पार्ट्स, आयोटा का कोफिशिएंट 3y -2x इक्वल -4y प्लस 2 आयोटा का कोफिशिएंट। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4y बेटा इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस होगा। 2x इधर माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस होगा। 3y प्लस 4y 7y इक्वल 2 प्लस 2। इस x की जगह ये जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी x की वैल्यू पुट कर दे, -1 -2y। x की जगह बेटा मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, क्या आ जाएगा 7y इक्वल 2 प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 प्लस -2 टू ज़ा 4y प्लस 2 -2 कट गया। 4y बेटा इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा प्लस, यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। 7y प्लस 4y क्या आ जाएगा बेटा 11y। 11y इक्वल 0। 11 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं इसको इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया डिवाइड, y की वैल्यू 0 आ गई। अब हमें x चाहिए, तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x इज इक्वल टू -1 -2y। यहाँ पर बेटा y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें।
ज़ीरो पुट की तो -1 -2 0 तो एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आई -1 और वाई की वैल्यू आई 0। बेटा अभी हमने चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। बेटा इसमें कोई ऐसी चीज़ जो अगर आपको नहीं समझ आई तो लाजमी मुझे कमेंट्स में बताएं, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो इसके अलावा भी हो नहीं समझ आ रहा तो आप लाजमी कमेंट्स में बताएं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। मैंने आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उन वीडियोस को आप बार बार देखें, और सिर्फ देखना नहीं है, समझना नहीं है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। क्योंकि बेटा जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना अच्छे तरीके से, तभी आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस लाजमी करें। जितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने वीडियोस, जिन जिन चैप्टरों की वीडियोस अभी भेज दी हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कल भी भेजूंगा, लेकिन मेरी इन वीडियोस बनाने का मकसद जब पूरा होगा, जब आपका रिज़ल्ट बेहतर आएगा। मैं चाहता हूँ आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, और मुझे उम्मीद है जो जो मेरी वीडियोस को देख रहा है उसको उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह, अगर वो मेरी बातों पर अमल करेगा, इन वीडियोस को सिर्फ देखेगा नहीं, उनकी बारहा प्रैक्टिस भी करेगा, तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है जी, ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और उस पर आप अमल भी करेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह, खुश रहें हमेशा। पाकिस्तान जिंदाबाद।